यह जीवन एक शतरंज का खेल है। तुम शतरंज के खेल में मास्टर बैठकर सिखाता है खेलना। तेरा जो मास्टर है, टीचर, वो सिखाता है कि हम कैसे खेलते हैं, तो खेल को सिखाता है। तो जब तुम अपना चाल चलते हो तो मास्टर तेरे विरोध में चल के तुम्हें हराता है कि ऐसे 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 चलना, और वो तेरे विरोध में चल के तुम्हें हरा देता है। लेकिन मास्टर तुम्हें हराने के लिए नहीं खेल रहा है, वो तुम्हें इसलिए हरा रहा है कि तुम्हें सिखाना चाहता है कि जीतते कैसे। तुम्हें हरा करके विजय सिखाना चाहता है, विजय दिलाना चाहता है। और जिस दिन मास्टर सिखाते सिखाते विश्वास हो गया मास्टर को कि अब तुम एक खेल सीख गए हो, अब तुम किसी को भी हरा सकते हो, जीतोगे, उस दिन से हराता नहीं है। अपना आशीर्वाद तुम्हें देकर, विजयी भव का आशीर्वाद देकर, अपना भी ज्ञान तुम्हें देकर वो चला जाता है, वहां से चल देता है। यही हमारा जीवन है मेरे बंधुओं, यही जीवन है। तुम अपने जीवन को जी रहे हो, इस शतरंज का खेल है, व्यापार, जीवन, कुछ भी अपना। तुम एक चाल चले, तुमने चाल चला, अगर तेरा समय खराब है तो तेरे सामने दैविक शक्ति मास्टर चाल चल देगा, तो उसके चाल के सामने हमारा चाल तो जीरो। कैसे जीतेंगे? हमने अपना चाल चला है, मैं सामने वाले के राजा पर सह देता हूं और भगवान मेरे राजा पर सह देते, फिर क्या होगा? दैविक शक्ति विरोध में खेल रही है, इसलिए कि हमारा समय अच्छा नहीं, बुरा समय है, तो हमारी चाल उल्टी हो जाती है। हम सोचते हैं कल हो जाएगा और नहीं होगा। बेटा बोलेगा तो आप क्या कर रहे हो, बिना काम के आप फंसे हो, काम नहीं हो रहा। अरे चाल उल्टी हो जा रही है, चलते रहे अच्छी चाल, लेकिन समय खराब है, समय खराब है और उल्टी हो जा रही है। लेकिन हारना नहीं, इसलिए कि जैसे ही अच्छा समय आएगा उस दिन से दैविक शक्ति तेरे विरोध में नहीं, तेरे साथ में खेलना शुरू कर देगी। और जब साथ में खेले भगवान, तब कौन हमें हरा सके? गॉड इज विथ मी हू कैन बी अगेंस्ट मी। It is not matter who is with me and who is against me. If God is with me, who can be against me? जानते हो, इसलिए वो तेरे विरोध में खेलता है कि तुम्हें सिखाना चाहता है कि इस खेल के निपुण खिलाड़ी बन जाओ। तुम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाओ। और जिस दिन उसे पता चल गया कि अब तुम निपुण खिलाड़ी बन गए, अब कहीं हारने वाले नहीं हो, उस दिन से वो तेरे विरोध में नहीं, तेरे साथ खेलने लगता है। तो यही अपना जीवन है। तो इस जीवन को, अपने जो पर्सनल जीवन को पूरी तरह से सुंदर बना लेना। अब दूसरा आता है प्रोफेशनल जो तेरा जीवन है। मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड। लेट life be beautiful because of the world. Let life be beautiful in spite of the world. In spite of the world. इस जीवन को सुंदर बनाओ इस संसार के कारण। इस जीवन को सुंदर बनने दो संसार के कारण, और संसार के बिना भी इस जीवन को सुंदर रहने दो। संसार के कारण इस जीवन को सुंदर बनाओ, अगर संसार नहीं भी है तो इस जीवन को सुंदर बनाओ। लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड, लेट लाइफ बी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस जीवन को सुंदर बनाना ही तो, क्या संसार के लिए हो और क्या परिवार के लिए हो और क्या स्व के लिए हो। तो प्रोफेशनल, जब तुम प्रोफेशनल कोई व्यापार करते हो उसमें भी प्रामाणिकता रहनी। तुम सोचते हो कि लोग मेरे व्यापार के मुझे आज मेरे धन का लोग पैसे दे, तो एक चाह देखना, क्या तुम 100% उनसे मांग रहे हो? क्या तुम अपना 100% दे रहे हो? क्या चुरड़िया जी बोलो? अगर आप 22 कैरेट का सोना का दाम चाहते हो तो 22 कैरेट देना पड़ेगा। 14 कैरेट में 22 कैरेट के कैसे मिले? बोलो। आपको अगर द बेस्ट प्राइस चाहिए तो सर्विस भी द बेस्ट देना होगा। क्या बोल रहा साहब? हैं? आप बताओ, 14 कैरेट के सोना में 22 कैरेट कोई पैसा दे क्या? बोलो। 100% अगर हमें चाहिए तो हमें भी 100% देना। तो अपने आप को प्रामाणिकता, तो तुम जो व्यवसाय कर रहे हो उसमें अगर उल्टा समय चला है तो समझ लेना कि जानते हो कहीं ना कहीं हमारा समय खराब है। मेरे शतरंज के खेल में हमारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। लेकिन मत करना, खेलते रहना। एक समय आएगा, समय अच्छा होगा तो जो आज विरोध में खेल रहा है वो साथ में खेलने लगेगा, और जब भगवान साथ में हो तो कौन हराएगा? ये फिर आता है उसके बाद सोशल।
जानते हो सोशल में क्या होता है, तुम कोई चीज सेवा में करते हो तो जीवन के 3 चीज हैं, लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग। लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, 3 चीजें हमेशा रखना। पहला लर्निंग, पहला तुम सीखते हो, और दूसरा लर्निंग एंड अर्निंग। सीखना तो तीनों में है, हमेशा व्यक्ति सीखते रहता है। आज सीखा तो पहला लर्निंग, फिर दूसरा लर्निंग एंड अर्निंग, लर्न भी करता है और कमाता भी है, और तीसरा लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, रिटर्न भी करता है। तो जानते हो इस जीवन में सेवा भी बहुत जरूरी है। सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट वर्क ऑफ लाइफ। तो लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, पहले तुम सीखे हो, कमाए हो, और अब इस संसार को रिटर्न भी करो कि जब तुम्हें जरूरत थी वो तुम्हें मिल गई, और भी नीडी है उसको भी वो मिल जाए। तुम पढ़ते हो, जानते हो, और फिर उसे बांटते हो। हमारे कोठारी जी का हर एक लेख आता है, कल इनका लेख पढ़ा था मैं, क्या था, भोग के ऊपर ना कुछ, हैं? लेकिन कोठारी जी आप बहुत हिम्मती व्यक्ति हो। मुझे कभी कभी लगता है निडर होना बहुत जरूरी है। हम संत हैं, मुझे कभी कभी लगता है हम भी निडरता से अपनी बात को ऐसे नहीं रख पाते, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि क्या जरूरी है उसको। लेकिन कोठारी जी का लेख पढ़ा, इतनी निडरता से इन्होंने अपनी बात को रखी, वो ब्यूटीफुल। जो सत्य है वो सत्य है। और मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मैं गुलाब जी को बहुत सुनता हूं, इसलिए कि इतने गहराइयों तक उतरे हैं कि बहुत संत लोग उतने धर्म के गहराई तक नहीं पहुंचे। और निडरता बहुत जरूरी है जीवन में। जानते हो हमारे भारत ने 2 आदमी को महावीर कहा। एक हनुमान जी को महावीर कहा कि जिसके सामने दुश्मन टिक न पाया, जो भी मिला उसको उन्होंने नाश कर दिया। और दूसरे हमारा देश ने वर्धमान को महावीर कहा कि जिसने मच्छर नहीं मारा उसको भी महावीर कहा, जिसने सब कुछ मार दिया उसको भी महावीर कहा, और जिसने मच्छर भी नहीं मारा उसको भी महावीर कहा। क्या अनमोल देश है, क्या महान देश है। इसलिए उसको महावीर कहा कि इसको किसी से डर ही नहीं था, इसलिए मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो मारते भी, हम तो आक्रामक भी उसी के लिए होते हैं जो सामने वाले से डर होता है। जानते हो आजकल का बड़ा प्रसिद्ध खेल है क्रिकेट। कहते हैं जब फास्ट बॉलर बहुत तेज बॉल करने लगे तो अपना बाला भी तेज चलाओ, छक्का लग जाएगा, रोकोगे तो कहीं कैच हो जाओगे। तो डर भी मारता भी वही है जिसको डर हो, तो जिसको भय न रहा, जिसकी हृदय अहिंसक हो गई कि अब किसी से भय ही नहीं है, तो भय नहीं तो दूसरे को मारने की जरूरत नहीं। तो दोनों महावीर मेरे बंधुओं, इस जीवन में भय को, तो सोशल रिटर्निंग भी समाज में तेरा जरूरी है। तुम अगर लिए हो, पढ़े हो, कमाए हो तो रिटर्न करके भी दाओ। और जानते हो छोड़ने से ही हम पहुंच सकते हैं, किसी भी चीज को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम चाहो भोग करके उन चीजों को पालो तो नहीं मिलेगा, तृप्ति कहीं भोग में नहीं है। 2 मित्र थे और एक मित्र नाविक था और एक सेठ था। सेठ था वो बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस था। वो एकदम कहते हैं कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी न जाए, वो मर जाए लेकिन अपना वो धन नहीं दे सकता है। सुने हैं कि एक मौलवी साहब को चोरों ने पकड़ा और पिटाई शुरू की तो उनके पॉकेट में 500 रुपया मिले। बोला कि भाई तुम 500 रुपया देना चाहोगे कि जीवन? तो बोले मैं जीवन देना पसंद करूंगा लेकिन रुपया नहीं दूंगा। बोला क्यों? तो जीवन दे दूंगा तो अगला कहीं ना कहीं जन्म ले लूंगा, रुपया जाए तो क्या ठीक है, आएगा कि नहीं। तो हाँ, तो वो बड़ा कंजूस था, कुछ भी नहीं। और जो नाविक था वो बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति था। 6 बजे नाव खोलता था और सुबह में और शाम में 6 बजे बंद कर देता था। इस दोनों की लड़ाई होती थी। वो कहता था कमाओ, तो बोला कमाओ। ये कहता लेकिन कमाओ तो उससे सुख भी लो। और एक बात जानना मेरे बंधु, तुम कितना भी धन कमाए हो लेकिन अगर उस धन का सुख तुम्हें नहीं मिल रहा है तो तेरे लिए बेकार है, वो तेरे लिए किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, एकदम बेकार है। तो जो चीज तुम कर रहे हो उसका आनंद भी लो, आनंद। लेकिन आनंद का अर्थ नहीं कि गलत भोग, त्याग में भी आनंद होता है। अगर भोग में ही आनंद होता तो बुद्ध
छोड़कर नहीं जाते सारे राज्य को। महावीर राज्य का त्याग नहीं करते। और जितने भी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर 24 राज्य परिवार से हुए हैं, कोई राज्य नहीं छोड़ता। अतः उनको उसमें बड़ा आनंद मिला, वो परमानंद मिला, छोटा आनंद नहीं मिला। राम वनवास नहीं जाते, नहीं छोड़ते राज्य को, क्या जरूरी था। हाँ, तो वो एक दिन वो सेठ आया 6:30 बजे शाम में, तब तक एक बंद कर दिया था अपना नाव। तो उसने कहा भाई नाव से मुझे पार जाना है। तो इसने कहा कि पार जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो 6 बजे बंद हो जाता है। तो इसने कहा भाई ये काम कर, मैं तुमको 4 आना पैसा देता हूं, पार करा दो। बोले तेरे दर तेरे 4 आना की मैं नहीं कराऊंगा, जा। तो बोला ठीक है मैं 2 रुपया देता हूं, करा दो। तो बोला नहीं कराऊंगा। तो इसने कहा ठीक है भाई मैं 200 रुपया देता हूं, पार करा दो। तो नाविक सोचा कि मैं पार कराने का 2 पैसा मेरा चार्ज है, चलो इस पर गुस्सा है, कंजूस है, आज 200 तो खर्चा कर रहा है, 200 का मोह तो छोड़ा। बोला लाओ ना पैसा दे। बोला पार कराओ तो दूंगा। ये बोला तुम वहां कंजूस है, पार होने के बाद तुम बदल जाएगा, देगा ही नहीं, तो तुम अभी दे। तो इसने पैसा दे दिया। 200 रुपया पॉकेट में रखा और इसने नाव से उसको पार करा दिया। जब उधर वो पार गया तो सेठ ने कहा देख नाविक बड़ी बड़ी बातें करता है, आज मेरे पास 200 रुपया रखा हूं, मेरे पास है, तभी तो तुमने पार कराया। तो उस नाविक ने कहा सेठ जी अभी भी भूल कर रहे हो, 200 रुपया पकड़ने से आप पार नहीं हो, इस 200 का आपने लोभ छोड़ दिया इसलिए पार हुए। पकड़ने से पार नहीं हुए हो, छोड़ने से पार हुए हो। अभी भी गलत कर रहे हो, अब तो अपनी सोच को बदल दो, अब अपनी सोच को बदल लो। तुमने इस 200 रुपए की मोह छोड़ दी इसलिए पार उतर गए, अगर इसकी मोह पाले रखते तो पार नहीं उतरते। तो लर्निंग, अर्निंग एंड